तब कल हम सभी स्तन ग्रंथि देखत रहे। मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाता। स्तन ग्रंथि मेमोरी कोशिकाओं या स्तन कोशिकाओं से बना होता है। एक तीन कार्य बाद दुग्ध का निर्माण के प्रेरित करे। प्रोलैक्टिन हार्मोन या ऑब्जेक्टिव मार सकत है। दुग्ध का श्रावण के करे, श्रावण माने बाहर निकाले, कार्य के करे ऑक्सीटोसिन करे और दुग्ध का संचय करे। तीन काम बाय कर दुग्ध का निर्माण करना, दुग्ध का श्रावण करना और दुग्ध का संचय कर। मादा के वक्ष भाग में एक जोड़ी पाई जाता, पुरुष में भी पाई जाता, लेकिन इनका विकास न रहता। ठीक, अब लिख ले जाए बार्थोलीन ग्रंथि। बार्थोलीन ग्रंथि बार्थोलीन ग्रंथि। ठीक, हाँ हाँ, इंग्लिश हिंदी सब बराबर है। चलो समझ में जा। बार्थोलीन ग्रंथि समझे बा। तो मादा के जहाँ योनि होता, योनि के दोनों तरफ मटर के जैसा, मटर दाना समझा था। तो मादा के योनि के पास मटर के दाना के जैसा दो ठे रहता, यानी एक जोड़ी रहता। कब यानी जहाँ संभोग कर होता, जहाँ निषेध। ठीक, तो मादा के योनि के पास एक जोड़ी मतलब कि ग्रंथि पाई जात होके का कहते हैं, बार्थोलीन। योनि का मतलब जहाँ संभोग होता, मैथुन होता। तो ओकरे दोनों तरफ एक मतलब कि एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती, जेकी का कहबा बार्थोलीन ग्रंथि। बहुत छोटा होता, मटर के दाना जैसा होता, तो वही का कहबा बार्थोलीन। हाँ, अब एक कार्य का बाद जब मैथुन या संभोग होता तो लसलसा पदार्थ स्रावित होता, जैसे कि मैथुन या संभोग करे में का हो आसानी हो, का हो आसानी है, तो घर्षण हो जाए और ब्लड का स्राव भी हो सकता है। तो ये बार्थोलीन ग्रंथि जो हम बात सफेद, हल्का सफेद या थोड़ा सा लसलसा पदार्थ रहे, जैसे कि मतलब संभोग करे में का हो आसानी हो। बस एक इतने काम होके का कहब बार्थोलीन ग्रंथियां। ई मादा में योनि के पास एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाते हो कि का कहब बार्थोलीन ग्रंथि। इस संभोग के समय एक लसलसा पदार्थ निकाले, उसी का हो संभोग करे में का हो आसानी हो। बस इतने पड़ेगा बार्थोलीन, लिख ले जा। तब थोड़ा सा मादा के योनि के मादा के योनि के दोनों तरफ, मादा के योनि के दोनों तरफ कोष्टक में एक जोड़ी है ना, पता रहे कितना बा ना, संख्या में पूछे का कहबा दो कहबा। हाँ, एक जोड़ी मादा के योनि के दोनों तरफ एक ग्रंथि पाया जाता है, एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे बार्थोलीन ग्रंथि कहते हैं, जिसे बार्थोलीन ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि संभोग के समय, यह ग्रंथि संभोग के समय
यह ग्रंथि संभोग के समय लसलसा पदार्थ स्रावित करता है। लसलसा पदार्थ स्रावित करता है। लसलसा पदार्थ स्रावित करता है जिससे संभोग करने में आसानी होता है, या जो संभोग करने में सहायता प्रदान करता है, संभोग करने में आसानी होता है। चल आगे चला जाए। तो मादा के योनि की दोनों तरफ एक ग्रंथि पाई जाए जो लसलसा पदार्थ निकाले जिससे संभोग करे में आसानी हुई। क्या करबा तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर है हाँ। अरे नर और मादा दूध पढ़ेंगे वो 10 में ना है, खाली 10 में खाली तो जितना पड़ेगा उससे ज्यादा पड़ेगा। अगर एग्जाम में अगर ना आए तब तो उसमें हमारे लगे आए दिखावा पिक्चर दिखावा तो जवन चित्र बनाएगा वही चित्र से आए आखिर बाहर मतलब ठीक है। हमें नहीं समझ में आएगा नहीं एक्स्ट्रा ना देना हमारे जैसा पेपर वाला ना है। हाँ लिया किताब लिया बायो लेबा तो ऐसे 12 पढ़बा ना कुल ही बता दे तो 12 कैसे पढ़बा ठीक। तब देखा नर जनन तंत्र पढ़ चुका, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग जो वृषण है और मादा का अंडाशय है। ठीक। नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां रहा, सहायक नलिका रहा, ठीक, बाह्य जननेंद्रिय रहा। मादा जनन तंत्र में भी ऐसे रहा, तो दोनों से पढ़ चुके। वृषण 2 हार्मोन निकाल रहा वो पढ़ चुके। मादा का हार्मोन ना पढ़े जाए ना, ये मादा वाला हार्मोन पढ़ लेवा जाए। तो अंडाशय समझा था जाना। अंडाशय जो हम भाई बता रहे हार्मोन निकाला था, तो मादा जब निकाले थे कि कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं एंड्रोजन। हाँ इनमें ध्यान रह जा, ए से शुरू होता वो ई से शुरू हुआ। ठीक। ए के एंड्रोजन कहते हैं कि एस्ट्रोजन कहते हैं। इतना थोड़ा सा अंतर बा। ये जो मादा में निकले थे कि एस्ट्रोजन का बा और उनमें निकले मेल में था। ठीक। हाँ प्रोजेस्टेरॉन। तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों जने मिलके मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास। हाँ ना है बस मेन काम ही है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास। तो देखो बता रहे हैं कि 2 ग्रंथि अलग से पढ़ाओ, वृषण वाला और अंडाशय वाला। ठीक। अंडाशय से 2 हार्मोन निकले, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके मादा में क्या करे द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षण बार बार पढ़ चुका है ना। मादा का आवाज पतला हो जाए। हाँ कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास बा महिला में क्योंकि यौवन का प्राप्ति कहते हैं 10 से 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। ठीक। यानी महिला में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास बा अच्छे से जो विकसित चालू हो जाता है। यानी अंडाशय का निर्माण जो बा जो अंडाणु नहीं समझा था, अंडाणु का निर्माण मादा में कब चालू हो जाए 10 से 12 वर्ष। ये कहते हैं यौवन का प्राप्ति। क्या कहते हैं यौवन प्राप्ति अवस्था।
और पुरुष वाला ना बताए है पुरुष वाले। तो महिला में यौवन प्राप्ति अवस्था कब से बाद 10 से 12 वर्ष। जो पुरुष है इनकर विषय में दुविधा देवा। तो कहीं कहीं इनकर विषय में 13 से 15 वर्ष देवा, ठीक, और कहीं कहीं 14 से 18 वर्ष। छोटा समझ लो, ऑब्जेक्टिव के लिए ही समझ लो बस। तो महिला में यौवन का प्राप्ति यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास यानी मासिक चक्र का प्रारंभ कब हो जाता है? 10 से 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, ठीक। पहले थोड़ा समय ज्यादा रहा, फास्ट फूड बढ़ गया, तो समय कितना हो गया बा? 10 से 12 वर्ष में महिला में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाए, वही का कब यौवन की प्राप्ति। पुरुष में जो शुक्राणु का निर्माण बा न, शुक्राणु का निर्माण कब से चालू हो जाए? 13 वर्ष से, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ 14 से, यही के बीच में उनमें शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाए, ठीक। तो पुरुष में एक ही यौवन का प्राप्ति कब, महिला में एक ही यौवन की प्राप्ति कब। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 2 में जाए जौन दे रहे, चाहे 13 से 15 वर्ष दे रहे, चाहे 14 से 18 वर्ष। तो पुरुष में थोड़ा लेट प्रारंभ होता है, महिला में जल्दी। ये हमारा गांव में कहते हैं कि महिला लोग जो लड़की लोग हैं देखा जल्दी समझदार हो जाते हैं, लड़किया के तुलना में लड़की लोग जल्दी समझदार हो जाते हैं। देखो लड़की इतना छोटा रहे, पिताजी कमाए कहीं जाके पानी दे, अब बहुआ पहुंच जाए तो मोछा मांग ले, वहाँ जाके थूक दे पापा ठीक, देखेंगे ना। हाँ सही बात। लड़की का उनका बैग धर दे, पानी लिया दे दे, और लड़किया वही गधा अपन वाला बेचारू एक तक थक गया ऊपर बैठ गया, हम बार माँ कथन चल गई। हाँ पापा बली गया, अरे पापा बेचारू मेहनत करेगा, हम पहले गोड़ और लड़की बेचारी समझदार हो जाते हैं जल्दी। तब में यौवन की प्राप्ति कितना बा? 10 से 12 वर्ष। और जो पुरुष सन कितना बा? 14 से 18 वर्ष। हाँ एक नॉर्मल चीज है, लड़की की मैच्योरिटी जल्दी आवत है और पुरुष को थोड़ा लेट आवत। पुरुष तो देखा ऐसा 25 साल को गया नौकर धापन करत हुए देखिए कि ना। हाँ 25 साल 30 साल को जाए तो लड़किया के बाप भी हो जाए तब समझदारी न आए। सही बात हो ना, लिख ले जा ये 60 कट में उतार ल। उतार 60 कट। आवाज का मोटा, मसल्स का मुलायम होना, स्तन ग्रंथि है गधार। प्रश्न बढ़िया है कि अगर गूंगा रहे तो कैसे आवाज के विकास बा? सही बात है ना, उनके माहौल लक्षण के विकास हुए ना। गुरुजी वही हार्मोन ना पाइए नहीं, हार्मोन में और चीज के निर्माण, हां और चीज के निर्माण ना करे। इन बात तो लिंग ग्रंथि वो तो हो चुका ना, खाली एक ऐसे उतार लेगा बस 60 का। तो उसमें अगला चैप्टर पढ़ाते ना। अरे बहुत तेजी तो पुरुष में वृषण का यानी शुक्राणु का निर्माण 14 से 18 वर्ष या 13 से 15 वर्ष में प्रारंभ हो जाए। महिला में अंडाणु का जो निर्माण हुआ जब भ्रूण रहती तब से प्रारंभ हो जाता है, यानी पेट में ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वास्तव में निर्माण कब चालू होता है? 10 से 12, यानी इनका शुरू जब भ्रूण बन गया 1 महीना का तब से चालू हो जाता है मादा में। पुरुष में ऐसा ना होता, पुरुष में कब होता है? 14 से 18 वर्ष। हाँ तो महिला का जो अंड जनन बा वो की अलग क्रिया से पढ़ा जाता है, पुरुष का सरल बा, मादा का टफ बा। तो शुक्राणु जनन अंड जनन पढ़ाया है ना, युग्मक जनन नहीं पढ़ा है। हाँ अच्छा तब बता रहे थे थोड़ा सा खाली छोटा छोटा इतना उतार लेता। युग्मक समझा था तो नर युग्मक का शुक्राणु हो और मादा युग्मक, ठीक। जैसे मतलब संतान का निर्माण हो या जैसे निषेचन हो, का कहते जाए युग्मक का कब युग्मक। इतना उतार चुका जा। लड़कियां और दुविधा में बेचारे कि इतनी टाइम चला तो विद्यालय न जा पाओ।
बड़ा स्लो उतार सर। पहले बेटा ही मत कर गधा लोग मिटा दे। थोड़ा हेडिंग लिख ले जा। युग्मक जनन परिभाषा छोटा बता देते हैं। तो इसमें ज्यादा 12 में पढ़ेगा डिटेल में। चलो समझो जा। अगर छोटा प्रश्न आएगा तब तो युग्मक जनन माने के का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, के का निर्माण। परिभाषा बड़ा सिंपल बा, बुक में टब देवा है। तो युग्मक जनक युग्मक जनन का मतलब बा युग्मकों का, और युग्मक मतलब का था शुक्राणु और यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की क्रिया के ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन। क्या कहते हैं, ये 12 में डिटेल में पढ़ा जाए तो यहाँ खाली परिभाषा देख ले जा। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहते हैं, युग्मक जनन। शुक्राणु जब बने तो क्या कहब, शुक्राणु जनन। अंडाणु बने तो एक से कई परिभाषा निकल गई ना, युग्मक जनन का भी निकल गया, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। अगर शुक्राणु जनन पूछ ले तो कब शुक्राणु के निर्माण क्रिया क्या कहते हैं, शुक्राणु। और इनमें तो ऐसे बता रहे कोशिका होता शुक्र जनक कोशिका, शुरू में पढ़े रह जा, भूल गया होगा। ओम बता रही है था नर जन्म कोशिका, मादा जन्म कोशिका ना, नर जन्म कोशिका पढ़ाए रहे शुरू में। तो क्या होता है मादा जन्म, थोड़ा सा बढ़िया परिभाषा हो जाए तो पहले देख ले। युग्मक लिखे बना तो युग्मकों के निर्माण के क्रिया के ही क्या कहते हैं। अगर युग्मक न समझ में आए डायरेक्ट कहते बस शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण क्या कहब, युग्मक जनन। अगर शुक्राणु का निर्माण हो तो शुक्राणु जनन, अगर अंडाणु का निर्माण हो तो शुक्राणु का निर्माण कैसे हुए, नर जन्म कोशिका से हुए। और कहाँ हुए, वृषण में। कहाँ हुए, तब पढ़े जा। यानी नर जन्म कोशिका से शुक्राणु जब बन जाए तो क्या कहब, शुक्राणु जनन। और मादा जन्म कोशिका से क्या बन जाए, तो क्या कहब, अंडाणु जनन। और मादा अंडाणु का निर्माण कहाँ हो, अंडाशय में। और शुक्राणु का निर्माण वृषण में। बताओ कितना बढ़िया परिभाषा बना, 7 कट में नहीं बड़ा हो जाए। ऐसे उतार ले जा, थोड़ा परिभाषा लिखा जाए, एक लिखा है तो फिर ऐसे उतार ले। ठीक है, युग्मकों हाँ बता देते। युग्मकों के कोष्टक लिख ले शुक्राणु प्लस अंडाणु। युग्मकों के कोष्टक में शुक्राणु प्लस अंडाणु। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। लिख ले थोड़ा। नर जन्म कोशिका से, नर जन्म कोशिका से, या कुछ नहीं याद रहे खाली इतना कैसे करना, शुक्राणु के निर्माण। नर जन्म कोशिका से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को, नर जन्म कोशिका से शुक्राणु के
निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते एवं मादा जर्म कोशिका से एवं मादा जर्म कोशिका से मादा जर्म कोशिका से अंडाणु के निर्माण की अंडाणु के निर्माण की अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। बहुत सिंपल बात। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों को निर्माण हो तब क्या कहब? युग्मक जनन। सिर्फ शुक्राणु को निर्माण हो तब शुक्राणु जनन और सिर्फ अंडाणु को निर्माण हो तब अंडाणु जनन। लिख ले जितना शॉर्टकट है। अब कोचिंग के या प्राइवेट विद्यालय कितना भी गाली देला संभाले हैं शिक्षा व्यवस्था यही सब। कोचिंग और प्राइवेट विद्यालय बंद कर दे, शिक्षा एकदम गड़बड़ बा। सरकारी में कहीं पढ़ाई बा? खाली सरकारी टीचर रहे वो पढ़ाएंगे ना कभी भी। सरकार खुद चाहता कोचिंग और प्राइवेट विद्यालय खुले, कहीं ना तुम्हें बता देते 12 तक जो पढ़ाई हुई कोई बात पढ़ाई ना हो। या BHU में जा या DU में जा या JNU में, 2-4 विद्यालय जहाँ विश्वविद्यालय ना तो सब जैसे तुम्हें ज़्यादा कहीं भी ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ाई ना हो ना। कहीं 4 लड़कियाँ 10 लड़कियाँ आवत हैं कहीं टीचर बैठ जाए या थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल दें इधर उधर तो बच्चा लगा पढ़ाई तो अच्छे ना हो। हम खुद पढ़े हडिया PG में, लेकिन रजनीश सर जी रहे कुछ न पढ़ा है। हाँ वो था लेकिन उतना कहाँ से, जब लड़कियां नहीं तो कहाँ से पढ़ाई हो। का हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। जब शुक्राणु और तो पढ़ाई ना होते ना जल्दी या बढ़िया रहे BHU भले से। तो शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण का युग्मक जनन, शुक्राणु के शुक्राणु जनन, अंडाणु के अंडाणु जनन। ठीक, आगे चला जाए। अब अगला चैप्टर लिख ले विकास। ये में देव 10 में अगर देव तो लास्ट में बता दे। ठीक, जान ले इससे चैप्टर जब भी क्वेश्चन आए छूटे न तार से। हाँ बता, लास्ट में सब बता दे। जब तू पूछा था तो एक बारे में पता हो, बिना जाने कैसे पूछ सकते? का लिखे रहा? माला डिफर सहेली। इसमें गर्भ निरोधक गोली है। ठीक, हाँ हमने एक आध दूसरे बता देता है कि जौन सहेली बा, सहेली ध्यान सुना जा। एक दवा का नाम हो ना, ये गर्भ निरोधक गोली है। कहाँ? और इसका निर्माण सरकार स्वयं कराए बा लखनऊ में भाव उत्तर प्रदेश में। बढ़िया गर्व की बात बा। ये जो गोली है जैसे माला डी हो गया या सहेली हो गया
अगर जैसे शादी विवाह होएगा और संतान उत्पन्न ना करे चाहत है, अगर ये दवाई का उपयोग करत रहे तो संतान उत्पत्ति न हो। ठीक, तो ये दोनों दवाई के उपयोग बा। माला डी हो गया, या जैसे अगर मान लो जैसे अब बार बार दवाई खाए से नुकसान भी पहुंच सकत शरीर के, तो अगर महिला या पुरुष चाहत हैं शादी के बाद कि अगर मान लड़ी मतलब संतान उत्पत्ति न हो, तो माला डी होगी या सहेली का उपयोग किया जाता। सहेली ऑब्जेक्टिव पूछ सकते है कि कहाँ बना रहा, लखनऊ में। कहाँ बना रहा, लखनऊ में, और भारत सरकार बनवाए बा। तो सहेली जो हम बा ये दवा सस्ता आवत है, जब हम माला डी खरीद बजाई महंगा है। ठीक, तो थोड़ा सा एक होता है कापर टी। हाँ, सबके लिए लागू। तो एक होता कापर टी होता, अगर इंसान चाहता कि 6 महीना तक, यानी न अगर जैसे 6 महीना तक चाहता कि हमें संतान उत्पत्ति न हो, साल भर तक चाहता, तो कई तरीका है। एक होता कापर टी, ये इंसान अपने हाथे भी उपयोग कर सकता है, या ज़्यादातर डॉक्टर के सलाह से लगाए, यानी डॉक्टर नर्स लगाते हैं। तो महिला के योनि में अगर ये कापर टी लगा, जैसे टी नहीं बना रहता है ऐसे टी बना रहे, और महिला के योनि में लगाए दे, इधर से जब शुक्राणु जाए तो अंदर प्रवेश, और जब शुक्राणु अंदर प्रवेश न कर पाए तो निषेचन न, जब निषेचन न हो तो संतान बन पाए। तो जो पढ़ा लिखा लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि साल भर हो गया, 6 महीना 2 साल लड़कियां नहीं चाहत हैं, तो केकर उपयोग करत हैं, काहे डेली दवाई उपयोग करे से नुकसान भी हो सकता है। तो माला डी सहेली जो हम बा एक ज़्यादा दिन ना चले इफेक्ट, लेकिन एक दिन कापर टी जब लगाए दे मतलब नर्स लगे हैं, तो 6 महीना तक कम से कम चले। तो 6 महीना तक अगर संभोग हुए तो संतान की उत्पत्ति मादा की योनि में लगा दे। अगर ऐसे लगा दे, देखा ऐसे लगाए दे हैं, अब इधर से शुक्राणु या अंडाणु जा पाए कौन, हाँ कापर टी 6 महीना कम से कम। एक और आवत है, ये हाथे में लगाया जाता है महिला के, या जब लगाए दे यहाँ ना, तो महिला में मतलब अगर महिला में जाए पुरुष में लगाए देगा, ज़्यादातर महिला में कि जो त्वचा देखा था, त्वचा फाड़ के करे अंदर फिट कर दे, मतलब एक सिलिकॉन करे ओके फिट कर दे, तो उनमें से केमिकल निकल चला जाए, और जब चाहे जितना निषेचन करे, चाहे 3 साल 2 साल जैसे उस समय के लिए होता है, तो 2 साल के लिए 3 साल अगर संतान का प्राप्ति ना करे चाहते हैं, तो त्वचा के निकाल के ये फिट कर दे, यहाँ से रसायन निकलत रहे, यानी संभोग हो लेकिन संतान का प्राप्ति न हो। तो ऐसा बहुत तकनीक बनावा। मासिक चक्र तो वैसे बतावा ना, 28-29 दिन में प्रति महीना। हाँ लूप, यह कापर टी के ही लूप कहते हैं, अन्य नाम। मास सब क्रिया हुए, बस खाली मतलब कि निषेचन संभव न हो पाए। ठीक, तो ये सब कुछ उपाय रहा, तोहरे से कम ना बा, जब 12 में जावा जाए तो अच्छे से पढ़ाई जाए। ठीक, तब वह दवाई का उपयोग करे पड़े। चलो नया चैप्टर लिखा, इवोल्यूशन। एक पे क्वेश्चन जवन जनन चैप्टर पे क्वेश्चन मत पूछो, लड़कियां लोग का अलग से क्लास ले जब। ठीक, तो उसमें लड़कियां लोग का अलग से क्लास ले, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब पूछ रहे। हाँ संडे के पूछो। हाँ चलो, जैव विकास या इंग्लिश में लिख लो इवोल्यूशन। और इस चैप्टर से देखा बजना हल करावत रहे, कई क्वेश्चन आ रहा ना, देख लो आगे बता दे, आगे का बता, ताश में अलग से क्लास ले देख लो। जैव विकास कोष्टक में इवोल्यूशन, जैव विकास एवोल्यूशन, जैव विकास एवोल्यूशन। ठीक, वीडियो नहीं बनता, दूसरा बना